कांग्रेस पार्टी का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है। जिस प्रकार से प्रतिकार वो कर रहे थे, जिस प्रकार से एरोगेंसी दिखा रहे थे, ये बताता है कि कानून और संविधान पर इनका भरोसा नहीं है। और ये कांग्रेस का इतिहास भी है। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, कानून को अपने हाथ मिलेगा, उस पर निश्चित रूप से कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई होगी। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन में आ गए हैं और अब कह रहे हैं कि 21 तारीख को पूरे प्रदेश भर में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम अरुण साहू जी हैं। साहू जी, कांग्रेस कह रही है कि ये पूरी तरीके से कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र करके सरकार ये काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस पार्टी का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है। बलौदाबाजार घटना के मामले में जो भी गिरफ्तारियां हो रही है, पुलिस जांच में जो साक्ष्य तथ्य निकल कर आ रहे हैं, उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। कल जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, उससे पहले भी जो घटनाक्रम हुए थे, बार बार नोटिस देने के बावजूद साक्ष्य देने के लिए आ नहीं रहे थे विधायक देवेंद्र यादव। और कल एक तरफ हाथ में संविधान लेके पुलिस की कार्यवाही में सहयोग करने के बजाय जिस प्रकार से हुजूम इकट्ठा हुआ, जिस प्रकार से प्रतिकार वो कर रहे थे, जिस प्रकार से एरोगेंसी दिखा रहे थे, ये बताता है कि कानून और संविधान पर इनका भरोसा नहीं है। और ये कांग्रेस का इतिहास भी है। न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्याय की प्रक्रिया है, उसके बजाय जिस प्रकार से हमने देखा है पहले भी कांग्रेस में ये होता रहा है, चाहे वो राहुल गांधी का मामला रहा हो, अन्य मामले रहे हों, जो न्यायालय के आदेश पर भी जो कार्यवाहियां होती है उसका भी ये विरोध करते हैं। तो इन्हें न संविधान पे भरोसा है, न कानून पर भरोसा है। पर छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, कानून को अपने हाथ मिलेगा, उस पर निश्चित रूप से कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई होगी। सर, 20 को इसी मामले पे विधायक दल की बैठक भी है उनकी, फिर 21 को प्रदर्शन, दोनों को कैसे देखें? ये स्पष्ट है कि बलौदाबाजार की घटना राजनीति करते हुए कराई गई, लोगों को प्रेरित किया गया, सत्नामी समाज को बदनाम करने का काम इन्होंने किया। और अब कानून का सहारा लेने के बजाय जिस प्रकार से उस पर राजनीति कर रहे हैं, ये कांग्रेस का चरित्र रहा है और ये दुर्भाग्यजनक है ऐसे मामलों में राजनीति करना। लास्ट सवाल था इसी में। दीपक बैज और कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि उस फुटेज में कई भाजपा के नेता भी शामिल हैं, पूरे फुटेज को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और दीपक बैज ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी और कांग्रेस के नेता अगर दिखते हैं तो मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खुद जेल भेजूंगा। देखिए, ये राजनीतिक बयानबाजी है। क्या हम सब ने देखा है लोगों के सामने क्या तथ्य आए हैं? और सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी, तो ये न्यायालयीन कार्यवाही के बाद होगी। पर जहां तक पुलिस कार्यवाही का आधार है, इस साक्ष्यों के आधार पर पुलिस कार्यवाही कर रही है, निष्पक्ष कार्यवाही कर रही है। और इस मामले में इतनी बड़ी घटना है, बलौदाबाजार की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। कलेक्टर एसपी ऑफिस में आगजनी करना, सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर देना और वहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में उत्प्रेरित करने के लिए मौजूद रहना, ये सारी बातें बताता है कि किस प्रकार से ये षड्यंत्र किया गया था। और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा वो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। सर, आप कह रहे हैं अगर ये कांग्रेस ने षड्यंत्र रच के पूरे घटना को जिम्मेदारी दी है, तो आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों करना चाह रही थी? क्या राज्य सरकार के खिलाफ ये माहौल पैदा करने के लिए, कि और कुछ कारण रहे होंगे? इस पर स्पष्ट होता है कि मंशा तो यही थी, जो राज्य में शांति है, सद्भावना है, उसको बिगाड़ा जाए, प्रदेश में अराजकता पैदा की जाए। इसी मानसिकता से ये सब हुआ है। तो आपने सुना अरुण साहू जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में शांति
बर्दाश्त नहीं कर रही थी और छत्तीसगढ़ में जो सरकार काम कर रही है वो उनसे नहीं देखा जा रहा था, इसलिए वो जो है ये चाह रही थी कि किस तरीके से बलौदाबाजार में एक घटना को अंजाम दिया जाए। अब देखना होगा, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है, कांग्रेस भी पूरी तरीके से सामने आ चुकी है। आने वाले दिनों पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता किस तरीके से आमने सामने दिखाई देंगे। कैमरामैन नजीर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBS 24 रायपुर।